हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नविता आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जो 23 सितंबर को FST 01 का इग्नू का एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस वो आए थे जो हम अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। तो देखा जाए तो एग्जाम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्क एट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमर वराहमिर इज। इसमें इसका करेक्ट आंसर जो था वो था आपका ऑप्शन 3, जो कि द अर्थ इज मोशनलेस एंड द सन मून एंड प्लेनेट आर मूव अराउंड इट। इसमें बताया था कि अर्थ जो है कि वो मोशनलेस होती है, वो मूव नहीं करती है, बल्कि सन मून और जो दूसरे ग्रह हैं वो मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वॉज हिस्ट्री ऑफ साइंसेज। साइंस की हिस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन करेक्ट क्या है आपको ये बतानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो थर्ड था, स्टोरी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 था कि इसमें आपको बताना था कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्क जो था, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल वर्क जो भास्कर सेकंड का सिद्धांत शिरोमणि, तो इसमें आपको बताना था कि इसमें से इनका कौन सा पार्ट नहीं था। चार ऑप्शन आपको जो दिए गए थे, इनमें से लीलावती, गोलाध्याय और बीजगणित तो उसके पार्ट थे, लेकिन सामाख्य जो है वो इसका पार्ट नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, दो ब्लैंक आपको दिए गए हैं, इनको फिल करना था और आपको ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स यूज द इन्वेंशंस टू स्ट्रेंथन और एक्सटेंड देयर डोमिनेशन इन द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, विच फीचर डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू साइंटिफिक नॉलेज। इसमें बताना था कि साइंटिफिक नॉलेज की को कौन सा फीचर जो है ये परिभाषित नहीं करता है। तो बाकी सारी तो इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन जो पर्सनल फेथ एंड बिलीफ मैटर्स अ लॉट, ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो मतलब ये इसमें मतलब कॉरस्पॉन्ड नहीं करता। तो इसका सही आंसर ये था ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये तो रिलीजियन से बिलोंग करती है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6 था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन द प्रिमिटिव लाइफ हैज नॉट एडेड द एमरजेंस ऑफ साइंस। तो इसका जो बाकी ऑप्शंस थे वो ठीक थे। तो इसका नहीं वाला जो आंसर था, जो हेल्प नहीं करती है एमरजेंस ऑफ साइंस में, वो था ऑप्शन नंबर 4, यूज ऑफ सिंबल्स टू डिपिक्ट इमोशंस, डांसेस एंड रिचुअल्स। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो था द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर अरोज इन। आपको बताना था कि किस एज में ये शुरू हुआ था। तो ये ब्रॉन्ज एज में शुरू हुई थी एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 था द इनकरेक्ट फैक्टर दैट लेड टू द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इज। इसमें बताना है कि जिसकी वजह से ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो है ये सभ्यता खत्म हुई, वो उसका कारण ऐसे, इसके बाकी कारण तो है, एक कारण नहीं है, वो नहीं वाला आपको छांटना था। तो वो है राइज एंड फॉल ऑफ सेवरल सिटीज। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यजुर्वेदिक पीरियड, आपको बताना है यजुर्वेदिक पीरियड का टाइम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है थर्ड, 700 बीसी से लेके 400 बीसी तक यजुर्वेदिक पीरियड था। और ऋग्वेदिक पीरियड भी आप याद रखिए कि 1500 से लेके 700 बीसी तक। ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये था ऋग्वेदिक पीरियड। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो यजुर्वेदिक पीरियड याद, इसका जो सही आंसर था ये था 700 से 400 बीसी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये थ्योरी दी थी आइजैक न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुश्रुत संहिता इज रिलेटेड टू सर्जरी टेक्स्ट, ये सर्जरी टेक्स्ट से संबंधित है। 12th क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है, जुपिटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। 13th क्वेश्चन था, एनर्जी सोर्स इन अ स्टार इज प्रोवाइडेड। स्टार में एनर्जी सोर्स, कहां से स्टार को एनर्जी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 4, व्हेन द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द कोर ऑफ द स्टार फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 14 था कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन गेन सपोर्ट बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। तो इसके लिए केमिकल इवोल्यूशन के लिए मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही सपोर्टिव था। 15th क्वेश्चन था, गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी जो है वो स्टार्स, गैस और डस्ट क्लाउड्स की कलेक्शन होती है। 16th क्वेश्चन था कि हु वर द फर्स्ट टूल मेकर्स, सबसे पहले टूल मेकर कौन थे, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस। और अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे क्वेश्चन, तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि 2008 में एक डिस्कवरी में पाया गया है कि दो नए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं
जो फॉसिल्स हैं उनमें से कि हो सकता है कि उससे भी पहले की हो, पर इसका जो करेक्ट आंसर है टूल मेकर, तो टूल मेकर का आपको यही आंसर लिखना था जो कि राइट है, होमो हैबिलिस। क्वेश्चन नंबर 17 है एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो फॉसिल्स की एज जो है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड, तो ये क्या होता है, इसका किसी भी ऑर्गेनिज्म पर आउटसाइड इफेक्ट जो है ये सारी चीजें किस में आती हैं, एनवायरमेंट में। 19th क्वेश्चन था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका आपको पता है, मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये था विलियम हार्वे। हार्वे इसका फोर्थ जो है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन था डैश एक्ट ऑन डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, तो मृत पौधों और मृत पशुओं पर कौन निर्भर होते हैं, डिकम्पोजर्स। 21st क्वेश्चन था हु गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 था कि द कोपरनिकन रिवोल्यूशन वाज, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोपरनिकन रिवोल्यूशन क्या था, कि इन्होंने बोला था कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल इन्होंने दिया था, तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या बोलता है कि सन जो होता है वो यूनिवर्स का सेंटर है और अर्थ और दूसरे प्लेनेट जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। Question number 23 is which among the following technical innovation did not lead to the industrial revolution, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कारण कौन सी चीज नहीं थी, देखिए स्टीम पावर्ड इंजन, मैकेनिकल गैजेट्स और मैकेनिकल डिवाइसेस तो थे, लेकिन मैकेनिकल क्लॉक्स वर नॉट दे डिडंट लीड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल क्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24 वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप इन द ईयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 में। क्वेश्चन नंबर 25 वाज, आपको बताना है कि चार स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही है बिल्कुल, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं फूड चेन के अंदर, और सेकंड भी ठीक है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जिंक को कोरोड कर सकती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ये बिल्कुल गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है ये फॉल्स है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु वाज द ऑथर ऑफ श्रीमद् भगवत, श्रीमद् भगवत के ऑथर कौन है, व्यास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, व्यास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा साइंटिस्ट जो है वो राइट दी गई डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ, डीएन वाडिया, क्योंकि डीएन वाडिया जो है ये जियोलॉजी फील्ड से एसोसिएटेड है, स्टैटिस्टिक्स से नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस थे वो ठीक थे, इसलिए वो इसका आंसर नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 4, डीएन वाडिया। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की इनमें से कौन सी परिभाषा, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 28 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 29 क्वेश्चन है अकाउस्टिक, अकाउस्टिक आपको बताया है मैंने पहले भी, ये साउंड की स्टडी को हम बोलते हैं। 30th क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 9 × 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 31 इज द पैटर्न ऑफ स्टार और स्टार ग्रुप्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स के पैटर्न को कॉन्स्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू कैपलर द शेप ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स कैसी होती है, इलिप्टिकल शेप होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें हो जाएगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 34th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव फूड, तो विटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हमने पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का ये हिस्सा थे, जबकि केरल का वहां कोई जिक्र नहीं है। Question number 36 is the range of wavelength for which electromagnetic radiation is visible to our eyes is,
तो जहां तक ये हमें विजिबल होती है वो क्या रेंज होती है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर से लेके 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर तक। 37th क्वेश्चन जो है इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है। तो फर्स्ट जो है एक्सरेज आर गिवन बाय वार्म ऑब्जेक्ट्स, ये गलत है क्योंकि वार्म ऑब्जेक्ट्स जो है वो इंफ्रारेड रेज जो है वो रिलीज करते हैं, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत थी। बाकी तो आप जो भी स्टेटमेंट इन्होंने एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज के रिगार्डिंग दी है वो सब करेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट हमें छांटना था, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 38th जो है आपको बताना है कि कौन सा स्टार मास है जिसका मास कौन सा स्टार है जिसका मास 8m to 15m होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सेकंड, न्यूट्रॉन स्टार। 39th क्वेश्चन है वेवलेंथ इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 40 which one of the following is incorrect, आपको बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट तो सही है कि सन की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको हम कोरोना बोलते हैं। सेकंड भी ठीक है कि मरकरी पे पोजेस नो एटमॉस्फेयर, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। थर्ड क्वेश्चन जो है कि मरकरी हैज 2 सैटेलाइट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मरकरी और वीनस की तो कोई नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है दिए गए में से। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन 3, मरकरी हैज 2 सैटेलाइट्स, जो कि एक गलत बात है, मतलब सही बात ये इसने ट्रू नहीं कही है। 41 क्वेश्चन है which of the following gases is not produced during fermentation, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कौन कौन सी गैसेस हैं जो रिलीज नहीं होती, तो मीथेन जो है वो नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉटिंग फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इज थ्योरी गिवन बाय, ये कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। 43rd क्वेश्चन पूछा गया है एड्स इज कोज्ड बाय, एड्स हमें पता है एचआईवी वायरस से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वायरस। नंबर 44 इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की रिलेशन को, इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। 45th क्वेश्चन है कि आपको एक फूड चेन दी गई है वो आपको कंप्लीट करनी है, तो प्लांट्स जो है उन्हें कौन खाता है, इंसेक्ट्स को फिश और फिश को मैन, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। 46th क्वेश्चन में दिया गया है एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, तो वो हो जाएगा मैन, क्योंकि मैन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है क्योंकि वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाता है, क्योंकि वो मीट वगैरह खाता है तो वो टर्शरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी आता है, तो ये मैन जो है वो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ये कवर करता है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। 47th क्वेश्चन क्या है कि ओशियंस क्या है, लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ आर ओशियंस, तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 इज, आपको ये फिल इन द ब्लैंक ये पूरा करना है। A layer of dash present above 25 km from Earth's surface observe a great deal of इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट, हमें पता है कि हमें यूवी रेज से कौन सी लेयर बचाती है, ओजोन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। 49 क्वेश्चन क्या है कि आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है कि जो चिपको आंदोलन था उसमें ट्रीज को हग किया गया ताकि उनको बचाया जा सके कटने से, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, फॉरेस्ट जो है वो सोलर एनर्जी के मेजर प्रोसेस हैं, ये भी ठीक है। थर्ड जो है फॉरेस्ट ओकर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर एरियाज, ये भी ठीक है। फोर्थ इसका गलत है क्योंकि जब जो ओशियन वाटर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ज्यादा होता है और प्लैंक्टन्स होते हैं, तो वो जो है वो येलोइश नहीं बल्कि ग्रीनिश वो दिखता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी थी और ये जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी थी, तो देखिए फर्स्ट जो है वो तो इनकरेक्ट है क्योंकि पीएच ऑफ एसिड रेन हमें पता है 7.6 to 6 नहीं लाई करती, तो ये तो गलत है। सेकंड भी गलत है। तो देखिए जो थर्ड और फोर्थ जो है वो दोनों ही आप देख लेना, आप अपनी बुक में भी सर्च कर सकते हो, मैंने पूरा सर्च किया है, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो देखिए कि जब इग्नू की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो होप्स हो कि दोनों को ही ठीक आंसर माना जाए, क्योंकि ओजोन को ब्रीथ करने से भी हमारा रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है, और ओजोन जो है वो रबर आर्टिकल्स और टेक्सटाइल्स को डैमेज कर देती है, तो इसका 3 और 4 मेरे हिसाब से दोनों ही करेक्ट आंसर हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 है स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन था, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। 52 क्वेश्चन जो है विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ऑब्जर्व टाइनी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू लेंसेज, तो सबसे पहले लेंसेज को उसकी हेल्प से छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने अपने खुद के बनाए हुए लेंस से ऑब्जर्व किया था। 53 जो है वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, वो आपको बताना है, तो वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस और मलेरिया ये पानी की वजह से हो सकती हैं। 54th जो है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, तो साउंड की लाउडनेस को किस यूनिट में मापा जाता है? डेसिबल में। 55th क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एक्सपोजर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज, कि अगर बहुत ज्यादा रेडिएशंस में हम चले जाते हैं, बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, तो इट कैन कॉज अ नंबर ऑफ स्किन एंड अदर टाइप ऑफ डिजीज। नंबर 56 इज यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय, तो यूट्रोफिकेशन जो होती है वो एल्गल ब्लूम्स की वजह से होती है। 57th क्वेश्चन जो है भोपाल डिजास्टर इज रिलेटेड विद, तो देखिए इसका आपको पता भी होगा कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा जो लीक हुई थी वो गैस थी मिथाइल आइसोसेनेट वेपर्स, तो ये इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसेनेट वेपर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। 58th क्वेश्चन है रिन्यूएबल रिसोर्स इज, इनमें से जो 4 एग्जांपल दिए गए इनमें से वाटर ही इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, सो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। 59th क्वेश्चन इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स जनरेट, तो इसका आंसर आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी जो है वही रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स द्वारा। फ्लाई ऐश जो है क्वेश्चन नंबर 60, फ्लाई ऐश जो है ये एक सीमेंटिंग मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए इनमें से कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट ज्यादा जरूरी है, वो होती है कैल्शियम। 62 क्वेश्चन है कि इनमें से नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आपको बतानी है, तो डायबिटीज जो है ये इन्फेक्शन से नहीं फैलती है, तो डायबिटीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड द रिवर वैली ऑफ नाइल, नील घाटी के पास, नील आपको बताना है कि कौन सी सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन वो सिविलाइजेशन थी, तो 4 इजिप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज ए पार्ट ऑफ डैश साइकिल, तो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन कार्बन साइकिल के तहत होती है। 65th जो है क्वेश्चन न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ इन द ईयर, तो किस ईयर में एनआईईओ डिक्लेयर हुआ था? 1974, 1 मई 1974 को ये डिक्लेयर हुआ था। Question number 66 is the phenomenon wherein well-trained human resources leave their developing countries to develop world for better opportunities, monetary benefit and work is, कि जो लोग हैं यहाँ से एक देश से दूसरे देश में प्रस्थान कर जाते हैं ताकि उनको अच्छी जॉब मिले, उनको अच्छी उनकी इनकम हो, अच्छा वहां पर काम मिले, तो इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। Question number 67 is which scientist is remembered for the contribution to the study of फ्लोटिंग बॉडीज एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रिंसिपल किसने दिया था? ये आर्किमिडीज ने। 68th क्वेश्चन इज कौटिल्य हु डिस्क्राइब स्ट्रीट एंड इट्स पॉलिसी ऑफ अर्थशास्त्र, वो किस मंत्री के, किस राजा के मंत्री रहे थे, आपको बताना है, तो वो रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तो 68 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। 69 क्वेश्चन है द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर यूज होता है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर ये करवाया जाता है, और ग्रेफाइट इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो वहां पर न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको उनके स्लो डाउन कर देता है ताकि अच्छे से फिजन हो सके, तो इसीलिए ही ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70th क्वेश्चन इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ, तो ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग जो है वो किस चीज की स्टडी है? इट एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन इन वर्किंग एनवायरनमेंट, ह्यूमन की क्षमता कितनी है व्यक्ति की वर्किंग एनवायरनमेंट में, वो आपकी ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग स्टडी करती है। 71 is Raja Jai Singh established observatories in the beginning of 18th century in which of the following places, तो राजा जय सिंह जो थे उन्होंने हम ये सेटअप की थी 18th सेंचुरी में, वो ऑब्जर्वेटरी वो कहाँ कहाँ पर सेटअप की थी? इन्होंने 5 जगह पर बनाई थी, जहाँ शाहजहानाबाद दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में, तो इनमें से हमें एक ही ऑप्शन जो है फर्स्ट वो इन जगहों में से
तीनों जगह ये उसमें शामिल थी, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके अलावा और कौन कौन सी 2 जगह थी, वाराणसी और मथुरा भी थी इनके अलावा। 72nd क्वेश्चन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इज अ, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 73rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड टू सर्वे इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये थी इंडियन रिमोट सेंसिंग आईआरएस सैटेलाइट जो थी, ये इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज के सर्वे के लिए यूज की गई। 74th क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निकल इंट्रोडक्शन फ्रॉम ईस्ट हैड अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन वेस्ट। तो इनमें से कौन सी थी जिसका ईस्ट में वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और वेस्ट का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था, वो थी पेपर एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 75th, रिनाइसेंस पुनर्जागरण जो है वो कब शुरू हुआ था ये आंदोलन, ये हुआ था 1440 से लेके 1540 एडी तक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर। 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर नेविगेशन। दिशा सूचक का काम कौन करता है, एक कंपास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन 3। 77th क्वेश्चन क्या है, द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को प्लास्मिड कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। 78th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट जो थी आईक्यू के रिगार्डिंग वो है स्टेटमेंट नंबर 3, मेजरिंग आईक्यू इज रियली मेजरिंग अ पर्सन्स मेंटल एज, कि इससे हम उसकी मेंटल एज, मानसिक आयु का पता लगा सकते हैं। 79th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना किसने की थी, सैयद अहमद खान ने की थी और 1864 में की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। 1862 में सैयद अहमद खान ने एक ट्रांसलेशन सोसाइटी भी बनाई थी, जो इंग्लिश और जो दूसरी यूरोपियन भाषाओं की जो भी साइंटिफिक बुक्स थी उनको हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम वो सोसाइटी करती थी। तो आपको ये याद रख लेना, हो सकता है कहीं काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 80 इज, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन ऑफ 11 ईयर्स एंड अपवर्ड्स जो होते हैं, दे कैन थिंक एंड रीजन यूजिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कि उनमें खुद की क्षमता इतनी होती है कि वो तर्क वितर्क से अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सोल्यूशन वो निकाल लेते हैं और वो सही से सोच पाते हैं। नंबर 81 इज, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो इलिप्टिकल शेप के होते हैं। 82 इज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलुरु वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। आपको बताना है कि बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये किसने स्थापित किया था, जमशेदजी टाटा ने ये किया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। रिफ्लेक्सेस जो हैं दीज आर रिलेटेड टू, 83rd क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस से ये रिलेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इज, लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सिंगल चिप, कि एक ही चिप में वो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और वो किसी डिफरेंट फंक्शन की बजाय कोई एक विशिष्ट कार्य वो परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट उसको बोलते हैं। 85th क्वेश्चन है, ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस रोटेट ऑन देयर एक्सिस इन। तो सारे जो प्लैनेट हमें पता है कि वो किस डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 इज, डेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट की प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज हम पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। कोहेरेंस इनमें से लेजर लाइट की प्रॉपर्टी है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है कि द वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट आर इन फेज इन स्पेस एंड टाइम, कि ये सुसंगति में ये चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इज, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, घेंगा, इससे हो जाता है आयोडीन की कमी से। 88th क्वेश्चन क्या है, टीयर्स एंड सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड डैश व्हिच डिस्ट्रॉय जर्म्स। तो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने वाली कौन सी एंजाइम्स होती है जो हमारे आंसुओं में और लार में होती है, वो होती है लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है 89th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोमी टेक्सचर, ड्राई कंपोजिशन, वेरिएबल थिकनेस एंड हाईली प्रोडक्टिव। तो वो होती है हमारी एल्यूवियल सॉइल, जिसकी ये सारी विशेषताएं होती हैं। 90th क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट, नाइट्रोजन की जो अमाउंट होता है वो लगभग 78% होता है, तो इसमें मिलता जुलता जो ऑप्शन था वो था 79, तो 79 जो है
वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। 91st क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट ओकर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट, सारे ही संसार में जो है फॉरेस्ट फैले हुए हैं एक्सेप्ट द पोलर एरियाज। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या इनमें से इफेक्ट होता है। तो इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड का और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। 93rd क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो बाकी जो है वो जैसे कि पैन, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो सारे फोटोकेमिकल स्मोक के ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94th क्वेश्चन में आपसे खरीफ क्रॉप्स पूछी गई थी, तो देखिए राइस, मेज, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी ही खरीफ क्रॉप्स हैं, तो आपका ऑप्शन 1 एंड 3rd जो था, यानी कि ऑप्शन 1 है, बोथ 1 एंड 3rd आर करेक्ट। 95th क्वेश्चन क्या है, प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग, तो कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट्स, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। 96th क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल केसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स के आधार पर क्या बनते हैं कानून, तो लॉ इसका आंसर हो जाएगा। 97th क्वेश्चन क्या है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर, ये कब लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, 1983 में ये की गई थी, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये लॉन्च की नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पे। 98th क्वेश्चन है, टी एंड अरेका नट आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो ये कौन सी क्रॉप होती है, प्लांटेशन क्रॉप। 99th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्निक, तो टेलीफोन जो है ये कोई फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, बाकी जो है वो है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 1। 100th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था एफएसटी एग्जाम का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया इन फ्यूचर प्लान्स, तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है वो राइट है, प्रोवाइड मोबाइल फोन्स टू ऑल द सेकेंडरी स्टूडेंट्स, ये कोई कंपोनेंट नहीं है एजुकेशन का फ्यूचर प्लान्स में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पर ट्रस्ट करने के लिए या आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, बहुत अच्छा लगता है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो यूं ही चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।